Good morning, students. Today we will discuss on streamline flow. आज हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और दूसरा जो टॉपिक है वो है टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इन दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को पहले समझ लेंगे, इसके बाद इसका डिफिनीशन हम देते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? जैसे अगर कहीं पे लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब से या फिर किसी भी जगह से, अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से पास करने वाला जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिए, अगर यहाँ से पास करने वाला पहला लिक्विड ऐसे गया तो इसके पीछे से आने वाले जितने भी लिक्विड हैं वो सभी लिक्विड इसी तरीके से जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। जैसे कि पहला लिक्विड जैसे गया है, लिक्विड का पहला पार्टिकल जैसे गया है, फ्लो के दौरान पहला पार्टिकल यदि इस लिक्विड का ऐसे जाता है, जो मान लीजिए इस पॉइंट को हम लिख दिए पी पॉइंट से जाने वाला पहला अगर पार्टिकल लिक्विड का ऐसे पाथ फॉलो करता है, ऐसे जाता है, और उसके पीछे वाले जितने भी पार्टिकल है यदि इसी पाथ को फॉलो करते हैं तो ये जो है फ्लो कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट follow the same path as the preceding particle, then this flow is called streamline flow। एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल्स एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला पार्टिकल फॉलो किया तो उस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है ना। एक बार आप सुन लीजिए इसका डेफिनेशन। इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग, ध्यान से सब लोग डिफिनीशन सुनेंगे, लास्ट डिफिनीशन हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं इसको। ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन सच ए वे द ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल्स फॉलो, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। सभी लिक्विड के वो पार्टिकल जो एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स एक ही पाथ को अगर फॉलो करते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो जस्ट स्ट्रीमलाइन का जो है अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर एक पॉइंट से अगर पहला लिक्विड, एक पॉइंट से एक लिक्विड गया वो ऐसे गया, दूसरा इसी पॉइंट से पास करने वाला लिक्विड इधर चला गया, तीसरा इसी पॉइंट से पास करने वाला लिक्विड इधर चला गया, नेक्स्ट पार्टिकल ऐसे चला गया। तो जब एक ही पॉइंट से पास करने वाले अगर जो लिक्विड हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल अगर अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और यदि एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो सब एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, पहला भी वहीं से गया, दूसरा भी उसी पाथ से, तीसरा भी उसी पाथ से, चौथा भी उसी पाथ से, पांचवा, नेक्स्ट सब पार्टिकल एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं तो वो स्ट्रीमलाइन। और एक ही पॉइंट से पास करने वाले जब अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक ट्यूब है, एक हम ट्यूब की बात करेंगे, एक ट्यूब है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अलग अलग है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब की क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ठीक है, और इस ट्यूब से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक, इस ट्यूब से कोई लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, यहाँ से लिक्विड इंटर किया और यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि यदि ये
लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। अगर ये कंप्रेसिबल मतलब इसको एक सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड। अगर ये लिक्विड इनकंप्रेसिबल है और अगर ये लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो कहता है कि जितना लिक्विड पहले इंड से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड दूसरे इंड से बाहर आएगा। तो इस सिचुएशन में, अगर इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि V1A1 इक्वल टू V2A2, V1A1 इक्वल टू V2A2, ये इक्वेशन बनता है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट मीन्स लिक्विड का स्पीड जो है पहले इंड पे V1 और दूसरे इंड पे लिक्विड का स्पीड V2 है। ठीक है, पहले इंड पे V1 दूसरे इंड पे V2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हो जाएगा V1A1 इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड करस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू कांस्टेंट। इसको या तो ऐसे लिख लीजिए VA इक्वल टू कांस्टेंट, या लिख लीजिए V1A1 इक्वल टू V2A2। इसको इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको आप वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान से सुनिए, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। When a liquid is flowing through a tube of different cross-section area in streamline flow, then at the path of the liquid at any cross-section of the tube, the product of velocity and cross-section area remains constant. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो है स्टेटमेंट है। तो आज के टॉपिक में जो आज आप लोगों को बताया गया वो तीन टॉपिक रहा। फर्स्ट रहा स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकेंड रहा टर्बुलेंट फ्लो, और नेक्स्ट रहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, आज के लिए इतना तैयार करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, बाय।